अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ज़मीन पर पानी कहाँ से आया? क्या कभी आपने सोचा है कि ज़मीन पर पानी कहाँ से आया? ज़मीन पर ज़िंदगी पानी की मरूने मन्नत है। अगर पानी ना हो तो ज़मीन पर भी कभी ज़िंदगी ना हो। ज़मीन का 71% हिस्सा समंदरों से ढका हुआ है और पूल्स पर जमी हुई बर्फ़ अलग से है। इसके अलावा नाले, दरिया और बारिश हर तरफ पानी पानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन पर इतना ज़्यादा पानी आया कहाँ से? क्या ज़मीन पर हमसे पहले किसी मखलूक ने रिहाइश रखी हुई थी जिसने ये पानी बनाया, या इसके पीछे कोई और वजह है, या ये आसमान से आया या ज़मीन के अंदर से निकला? आखिर ये आया कहाँ से? तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहा करे। नाज़रीन, इसका जवाब तो कोई भी 100% नहीं दे सका, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि पानी के वजूद के बारे में साइंसदानों ने जो दो नज़रिए पेश किए हैं इनकी हकीकत तस्लीम की जा सकती है। पहला नज़रिया। पहले नज़रिए के मुताबिक ज़मीन पर पानी ज़मीन पर ही केमियाई अवामिल से बना। इस पहले नज़रिए के मुताबिक 3 अरब साल पहले जब ज़मीन के वजूद में आए हुए ज़मीन को तकरीबन 1 अरब साल बीत चुका था और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी, तो इस पर केमियाई अमल के नतीजे में पानी वजूद में आया। शुरू में ज़मीन बहुत गर्म थी, जिस वजह से एटम्स आपस में मिलकर नए नए मालिक्यूल्स बनाने लगे। लेकिन जैसे जैसे ज़मीन ठंडी होती गई वैसे ही मुख्तलिफ एटम्स मिले और नए मालिक्यूल्स को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और ज़मीन में मौजूद हाइड्रोजन कार्बन्स बनने जन्म दिया। ये मालिक्यूल्स भी एक दूसरे से मिले और मज़ीद बारीक मालिक्यूल्स बने। इनके मिलने से पहले खुलिया पहला जानदार बना जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और ज़मीन में मौजूद हाइड्रोकार्बन को बतौर खुराक इस्तेमाल करते थे। इससे फ़िज़ा में ऑक्सीजन गैस बनने लगी और फिर ओजोन की तह बन गई। इनके साथ ही ऑक्सीजन मिट्टी में मौजूद दूसरी मादनियात से मिली और इस केमियाई अवामिल के नतीजे में पानी का मालिक्यूल जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है वजूद में आया। इस अमल को केमियाई रिडक्शन कहते हैं। इस अमल के नतीजे में पानी तेज़ी से बनने लगा और ज़मीन पर मौजूद तमाम गड्ढे पानी से भर गए। सूरज की रोशनी तो पहले से ही मौजूद थी, इसलिए बादल बनने का अमल और बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिससे ज़मीन और ठंडी होती चली गई और मुख्तलिफ़ इक़साम के जानदारों को फलने फूलने का मौका मिला। दूसरे नज़रिए के मुताबिक ज़मीन पर गिरने वाले शहाब साकिब ज़मीन पर पानी साथ लाए। ज़मीन के इब्तिदाई दौर में बड़े बड़े शहाब साकिब ज़मीन पर गिरते थे और अब भी मुसलसल गिर रहे हैं। ये शहाब साकिब अपने साथ पानी पिलाते थे, जो कि इस वक्त ज़मीन की गर्मी को ठंडा करने में मुआवन साबित होते हैं और ज़िंदगी के इब्तिदा का बायस भी यही है। हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा।